गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड चेन। जीवमंडल या परितंत्र के विभिन्न उत्पादक, उपभोक्ता या अवघटक भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक भोजन का निर्माण करता है तथा उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता जंतु और हर्बीवोरस को विभिन्न श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार परितंत्र में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या है कि जो जीवमंडल, पूरा बायोस्फीयर जो होता है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। हम लोग इकोसिस्टम में पढ़े थे कि उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सन से एनर्जी लेते हैं, सूर्य से, और अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक को से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं, और हर्बीवोरस को जो फीड करते हैं उसे कंज्यूमर्स कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। इस तरह से जो पूरे इकोसिस्टम के जीव होते हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। ठीक है, वो आश्रित होने से एक इकोसिस्टम में एक चैन बन जाती है। हमारे इन्वायरमेंट में फूड का एक चैन बन जाता है। जैसे प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर को कौन फिट करता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। और कार्निवोरस को कौन खाता है? जो उच्च श्रेणी के कार्निवोरस होते हैं। इस तरह से एक चैन बनता है जिसे हम फूड चैन कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह तथा प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं से लेकर के उपभोक्ता तक भोज्य पदार्थ का ऊर्जा के रूप में जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसी के पथ को ही हम फूड चेन कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन या इकोसिस्टम के उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। ये जो लेवल्स होता है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक का, उनका जो लेवल होगा उसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं उन्हें ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बोलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल सेकेंड। द्वितीयक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल थर्ड। तृतीयक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। इस तरह से जो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक का चयन होता है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, पोषक स्तर कहलाता है, पोषक स्तर कहलाता है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से फूड चेन बनता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये सन है, सन से एनर्जी लेते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक जो सन से एनर्जी लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्लांट्स को कौन खाता है? हरे पौधों को। प्रोड्यूसर से भोजन कौन प्राप्त करता है? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे वो। जैसे ये टिड्डा है जो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करता है, प्रोड्यूसर से प्राप्त करता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे मेढक है, फ्रॉग, जो टिड्डे को फिट करता है, प्राइमरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर थर्ड में है टर्सरी कंज्यूमर में स्नेक। स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर यानी मेढक को भी खा लेता है। इस तरह से इकोसिस्टम में जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे सन आएंगे जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी का स्रोत सन होता है, सूर्य होता है। प्रोड्यूसर्स अपना भोजन बनाते हैं, फिर प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। इस तरह से इकोसिस्टम में एक चैन बन जाती है जिसे हम फूड चैन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में कितने टाइप्स के फूड चेन पाई जाती हैं। तो एक होता है परभक्षी फूड चेन। तो यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होकर क्रम से छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जंतुओं की ओर बढ़ती है। इस फूड चेन में क्या होता है कि यह हरे मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जंतुओं की तरफ चलती है।
जो प्रेडेटर फूड चेन कहलाता है या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। सेकंड है पैरासाइट फूड चेन, परजीवी फूड चैन। तो यह खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों से क्रमशः छोटे जीवों की ओर चलती है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला सेप्रोफाइट फूड चैन, यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो मृत जीव होते हैं शरीर, उसको गिद्ध और चील खाते हैं, और गिद्ध और चील पर कुछ पैरासाइट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे जो पैरासाइट कीट होते हैं। इस तरह से यह मृत शरीर से शुरू होकर छोटे सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है। कुछ यहाँ पे इकोसिस्टम दिए गए हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर फूड का चैन देखें, फूड चैन में हमको क्या देखना है, प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर तक। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा, वन का पारिस्थितिक तंत्र, उसमें प्रोड्यूसर कौन होगा, वन में वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होती हैं और घासें होती हैं, वो प्रोड्यूसर का काम करती हैं। वो सन से एनर्जी लेती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वृक्ष और घासें जो होती हैं उनसे अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ पे सर्सक, रैबिट। फिर आएगा रैबिट्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से, वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे इसमें कुत्ते आ जाएंगे, जंगली जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को भेड़िया खा लेते हैं, जो टर्सरी कंज्यूमर्स में आएंगे। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड का चैन इस तरह से बनेगा, घासें प्रोड्यूसर्स हो जाएंगी, वृक्ष और घासें, प्राइमरी कंज्यूमर्स में रैबिट्स आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डॉग्स आएंगे, और टर्सरी कंज्यूमर्स में भेड़िया या वुल्फ आएंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखें तो घासें जो होंगी वो प्रोड्यूसर होंगी, टिड्डा, छोटे छोटे टिड्डे होते हैं, ग्रासहोपर्स होते हैं जो अपना भोजन घास से प्राप्त करते हैं, पौधों से, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। मेढक जो टिड्डों को खा लेते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। सांप मेढक को भी खा लेता है, इसलिए टर्सरी कंज्यूमर्स में आएगा। पोन्ड इकोसिस्टम में अगर देखें, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में, तो शैवाल जो छोटे छोटे एल्गी होते हैं, ग्रीन कलर का जो हमको दिखता है तालाब के किनारे, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स में आएंगे। छोटे कीट जो अपना भोजन शैवालों से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूसर से, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में। कुछ बड़े कीट जो इन छोटे कीटों को खा लेते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। और मछलियाँ जो होती हैं वो बड़े कीटों को भी खा लेती हैं, इसलिए टर्सरी कंज्यूमर्स में आएंगी। इस तरह से हमारा फूड चेन कंप्लीट हुआ। फूड वेब को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।